नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के साथ ही हाईकोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि हिजाब को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि अब स्कूल कॉलेज के नियम कानून का पालन करते हुए ही आपको वहां प्रवेश लेना होगा। अब बात करते हैं 3 जजों की बेंच ने इस पूरे विवाद पर क्या क्या कहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है, क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर चाहे जो छात्र कोई भी ड्रेस पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता ही दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार भी है। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. अदालत ने 3 सवाल भी पूछे और फिर उनके जवाब भी दिए। अदालत ने साफ कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट आपत्ति नहीं जता सकते हैं। अदालत ने कहा कि सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है। बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि धार्मिक प्रैक्टिस की लोगों को पूरी आज़ादी है, लेकिन ये वहाँ करिए जहाँ पर कोई यूनिफॉर्म ना हो। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इस बारे में उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के हित के लिए सबको अदालत के फैसले का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य और शिक्षा का सवाल है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी प्रबंध किए गए हैं। वहीं बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जो आप यहां पर देख सकते हैं। स्कूल और कॉलेज सेकुलर प्लेस होता है। सेकुलर प्लेस पे सेकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकुलर प्लेस पे सेकुलरिज्म मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए पूरे देश में सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो गरीब अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक जैसा देखते हैं। उससे उनकी एकता और अखंडता मजबूत होती है, आपसी भाईचारा मजबूत होता है, ग्रुपिज्म का मौका नहीं रहता। नहीं तो लोग क्या होगा, कुछ लोग बुर्का पहन के आएंगे, कुछ लोग हिजाब पहन के आएंगे, कुछ लोग गले पे पटका डाल के आएंगे, सब अलग अलग वहां पे गैंग दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। और जिस आर्टिकल 25 की दुहाई दे जा रही लोग दे रहे हैं, वो आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। वो धर्म को प्रोटेक्ट करता है, अधर्म को नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बुर्का, नकाब और हिजाब ये हमारा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर कुरान में लिखी हुई हर बात इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, फिर तो चारों वेद में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है, 18 पुराण है उनमें जो कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा मानना है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जिस दिन उस धर्म की, उस संप्रदाय की, उस पंथ की स्थापना होती है, उसमें पहली बार जो प्रवचन दिया जाता है या जो उसका संस्थापक है, उस धर्म का या उस संप्रदाय का संस्थापक है, वो जो चीज फॉलो करता है उसको इसेंशियल कह सकते हैं। उदाहरण के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ने सिख पंथ की स्थापना किया। जिस दिन स्थापना हुई उस दिन उन्होंने खुद भी पगड़ी पहनी हुई थी, उनके बच्चे भी पगड़ी पहनते थे, उनके जो इमीडिएट फॉलोअर्स थे जिनको उन्होंने पहली बार उन्होंने शिक्षा दिया था वो भी पगड़ी पहने हुए थे।
स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे इस विवाद पर फुल बेंच ने 15 से ज्यादा दिनों तक सुनवाई की है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रख लिया था। इधर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्नाटक के जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। जो इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, वहां के शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।